आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जल के बारे में अध्ययन करेंगे, वाटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में जल के बारे में अध्ययन करते हैं। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ को पढ़ने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जल क्या होता है, फिर जानेंगे कि जल दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग यह भी जानेंगे कि पीने योग्य जो पृथ्वी पर जल है वो कितना प्रतिशत है, और सबसे लास्ट में हम लोग यह भी जानेंगे कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है। इससे जुड़े जल से जुड़े और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जल होता क्या है, तो जल जो है वह एक प्रकार का संसाधन है। और कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिसका हम लोग पुनः निर्माण कर सकते हैं। जल चक्र के द्वारा जल हमें पुनः प्राप्त हो सकता है। इसलिए जल को एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। और जल यह किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो जल वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बना होता है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तब जाकर के क्या है कि H2O का निर्माण होता है, जो हमारा जल का रासायनिक सूत्र है। तो आपने जाना कि जल किन किन चीज तत्वों से मिलकर बना है, तो हमारा वो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिससे जल का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है, जो कि जल का रासायनिक सूत्र है। आगे चलते हैं हम लोग वीडियो में और देखते हैं कि पृथ्वी का 3/4 भाग वह जल से ढका हुआ है। यानी पूरे पृथ्वी हमारे पृथ्वी का पूरा जो सतह है उसमें से 3/4 भाग वह जल से ढका हुआ है। मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी है, इसमें से 3/4 इसको अगर 4 भाग कर दिया जाएगा तो ये जो 3/4 भाग है ये पूरे के पूरे जल से ढका हुआ है। सिर्फ ये वाला इतना जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आपको समझने में आसानी आएगी। तो ये जो भाग दिख रहा है जो आपको ब्लू कलर का, सिर्फ इतना ही जो जगह है पृथ्वी का जिसमें भूमि है जहाँ पे लोग निवास करते हैं। बाकी का ये जो 3/4 भाग दिख रहे हैं यह पूरा जल से भरा हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत लवणीय जल है और कितना प्रतिशत अलवणीय जल है। लवणीय और अलवणीय जल कहने का तात्पर्य वह है कि वैसा जल जिसमें NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा घुली रहती है अधिक मात्रा में, उसको बोलते हैं लवणीय जल, और जिसमें NaCl की मात्रा नहीं होती है उसे अलवणीय जल बोला जाता है। तो चलिए 3/4 जो भाग है हमारा पृथ्वी पर जल, उसमें से सिर्फ 2.7% जल ही अलवणीय जल है। यानी 100% में से 97.3% जो जल है वह लवणीय जल है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की बहुत अधिक मात्रा में उस जल में घुली रहती है। कहे तो पृथ्वी पर सिर्फ 2.7% जल ही अलवणीय जल है। बाकी का जो 97.3% जो जल बचता है हमारा, वह लवणीय जल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा मात्रा में घुली होती है। अलवणीय जल का 70% भाग वह बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है, जो मनुष्य से काफ़ी दूर है, जो उससे मनुष्य के पहुंच से बाहर है। कहने का तात्पर्य ये है कि अलवणीय जल जो हमने देखा पृथ्वी पर 2.7% है, इसमें से 70% जो जल है वह कहाँ रहता है कि वह बर्फ़ की चादरों, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और पर्वतों के प्रदेश के पर पाया जाता है, जो मनुष्य के पहुंच से बाहर होता है, जहां तक मनुष्य उस जल को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिससे मनुष्य उस जल का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि देखिए मनुष्य के पीने योग्य कितना प्रतिशत जल बचा। हमने देखा कि पृथ्वी के 3/3 जल एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी का है, इसका 3/3 कहने का मतलब हुआ कि इसको 3/4, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, इसको 4 भागों में अगर हम लोग बांटते हैं तो यहाँ पर एक भाग, दूसरी भाग और तीसरी भाग, ये तीनों भाग ये जल से भरा हुआ है। सिर्फ एक भाग यह हमारा भूमि है। लेकिन ये जो 3 भाग है इसमें लवणीय जल और अलवणीय जल दोनों प्रकार के जल रहते हैं, जिसमें से 97.3% लवणीय जल है
जो हमारे किसी काम का नहीं है, जिसमें सोडियम क्लोराइड है, तो इसको हम लोग पीने के योग्य नहीं बना सकते हैं। और हमारा जो सिर्फ पीने योग्य जल बचता है वो 2.7% ही बचता है। और 2.7% में से भी देखिए पीने योग्य कितना है उसको अभी पता चलेगा कि 2.7% में से आपने देखा कि 70% जल जो है वो बर्फ के चादरों की तरह है, जो अलग अलग जगह पर है, जहाँ तक मनुष्य का पहुँच पाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, तो इसीलिए 70% जल को भी आप छोड़ दीजिए। बाकी का कितना जल बचता है तो देखिए यहाँ पर कि पीने योग्य जो जल है वो हमारा मनुष्य के पीने योग्य कितना प्रतिशत जल है हमारे पृथ्वी पर, तो वह जो है केवल 1%। ठीक है, केवल 1% जल जो है वही उपलब्ध है जो मानव उपयोग कर सकता है, उपयोग के लिए उसके लिए उपयुक्त है। यानी मनुष्य केवल 1% अलवणीय जल तक ही पहुंच पाता है और उसका उपयोग कर पाता है। बाकी का जितने भी, एक तो अलवणीय जल 2.7% ही था, उसमें से भी 2.7% का 1% तक ही मनुष्य उपयोग में ला सकता है, वहाँ तक पहुँच सकता है। बाकी के जल तक मनुष्य पहुँच ही नहीं पाता है, इसलिए उसका उपयोग नहीं कर पाता है। यह 1% अलवणीय जल भूमिगत जल, नदियों और झीलों के पृष्ठीय तल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। यह जो 1% जल है वह कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे आपने चापाकल से पानी पीते होइएगा तो वो एक भूमिगत जल है, जो भूमि से निकाल के हम लोग पानी पीते हैं, भूमिगत जल हो गया। नदी पर है, तालाब पे है, झील के जो पृष्ठीय सतह पर है, साथ ही साथ वायुमंडल में जो जलवाष्प के रूप में आप जो जल को देखते होइएगा वो सारे जल जो है सिर्फ 1% जल में आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर कितना ज़्यादा जल है, जल की मात्रा कितना अत्यधिक है। लेकिन उपयोग में सिर्फ हम लोग पीने के योग्य जो है सिर्फ 1% जल ही ला पाते हैं। पीने ही योग्य नहीं बोलेंगे, सिर्फ 1% जल का हम लोग उपयोग कर पाते हैं। इसी में हमारा जल को पीते भी हैं, कपड़ा वगैरह साफ करते हैं, फसलों में सिंचाई देते हैं, मवेशियों को नहलाते हैं, बहुत सारा काम है जो सिर्फ हम लोग जो है 1% जल का उपयोग करके करते हैं। बाकी का जल तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। आगे देखते हैं कि जल का वितरण तालिका, मतलब कौन सा जल कहाँ पे कितना कितना प्रतिशत है, उस तालिका को हम लोग देखते हैं। देखिए जल का वितरण तालिका कुछ इस प्रकार से है कि महासागर का जो जल है वो 97.3 है, जो हमारा महासागर में है, समुद्र में है, महासागर में है। और यह जो जल है, यह जो जल था, यह है हमारा 97.3 जो जल देख रहे हैं, यह हमारा है नमकीन जल, खारा जल, जिसमें NaCl की मात्रा पाई जाती है। यह जो है लवणीय जल है। ठीक है, उसके बाद है बर्फ छत्रक में हमारा 0.2% यहाँ पर आता है। भूमिगत जल जो है वो हमारा 0.68% है। और झीलों का अलवन जल जो है वह 0.009% है। समुद्रीय जल एवं समुद्री झीलें में जो है कितना प्रतिशत जल है, तो वो है हमारा 0.009%। और वायुमंडल में कितना प्रतिशत जल है, तो वह है हमारा 0.0019%। और नदी में कितना जल है, तो वह है 0.0001%। और इसी प्रकार से सारे को जोड़ेंगे तो आपको जो है यहाँ पर 100% मिल जाता है। तो आपने देखा कि जल का वितरण किस प्रकार से है, कहाँ पे जल कितना प्रतिशत रहता है। तो महासागर में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए 97.3%। और यह जो जल है, सारा का सारा जल जो है लवणीय जल है, यानी इसमें NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, हम लोग का जो भूमिगत जल, वायुमंडल में जो जल है और ये नदी में जो जल है, यही 3 प्रकार के जल को हम लोग उपयोग करते हैं, जो कि हमारा आता है सिर्फ और सिर्फ 1% जल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितना प्रतिशत जल आएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा 1% जल ही है जिसका हम लोग जो है उपयोग कर पाते हैं। चलिए अब जो है जल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और इसी तरह से हमारा यह जो टॉपिक है जल, यह कंप्लीट हो जाएगा इसको जानने के बाद। तो चलिए देखते हैं कि जल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, उसको बारी बारी से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले है कि जल जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तारीख आप याद रखेंगे हमेशा, ये आपके अनेकों कम्पिटेटिव एग्जाम में इससे प्रश्न आ जाएंगे, इसलिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्या किया जाता है कि जल के लेकर के लोगों को बताया जाता है, जल के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है और बताया जाता है कि जल को हम लोग जो है किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं। सम्मेलन आयोजित किया जाता है इस दिन जगह जगह पे, और जल के प्रति जो है लोगों को जागरूक किया जाता है। दूसरा जो है जल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य वो कुछ इस प्रकार से है कि
जो कि एक देश है, वहाँ एक सागर है जिसका नाम है मृत सागर। यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। दुनिया का सबसे नमकीन सागर कहाँ है? तो इजराइल में। और इस सागर का क्या नाम है? तो मृत सागर। नमकीन सागर कहने का मतलब हुआ कि इसमें लवणीय जल की मात्रा सबसे अधिक है, इसमें NaCl की मात्रा सबसे अधिक है। ऐसा माना जाता है कि मृत सागर पर कोई व्यक्ति ऐसा तैर सकता है जैसे मान लीजिए पानी में वो लेटा हुआ हो, इतना आसानी से तैर सकता है। चूँकि उसका घनत्व बढ़ जाता है इसलिए मनुष्य वहाँ पर डूबने की चांस वहाँ पर बहुत कम हो जाती है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वह यह है कि 97.3% जल में से 2.7% अलवणीय जल है, जो कि हमने इस वीडियो में पहले भी पढ़ा है और एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लें कि 97.3% जल जो है वह जो है लवणीय जल है और केवल पृथ्वी पर जो है 2.7% जल ही अलवणीय जल है, जिसका प्रयोग मनुष्य विभिन्न कार्यों में कर सकता है। लेकिन 2.7% जल में से 1% भाग तक ही मनुष्य पहुँच पाता है और उसका उपयोग कर पाता है। यही था आज का हमारा टॉपिक जल, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। मैं उम्मीद करूंगा कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको जो है इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इसी तरह के और भी मज़ेदार रोचक जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। RKR स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद।